सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत अभिनंदन है। मेरे साथ हमारे नगर निगम के चुने हुए पार्षद और नॉमिनेटेड पार्षद विराजमान हैं। श्रीमती मीरानंद जी हमारे बीच में हैं, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, श्री कुलभूषण जी, श्रीमती रजनी जी, भाई दिनेश जी, रेखा जी, प्रियंका अग्रवाल जी, सीमा जी। आज की इस प्रेस वार्ता में रजनी जी भी विराजमान है। आज की इस प्रेस वार्ता में कुछ नगर निगम के इशू हैं, उसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ी सौगात कल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी ने सोलन को, जो सोलन का डेवलपमेंट प्लान है वो हमको कल मिला है। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल की तरफ से, सोलन शहर वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि सोलन का शहर अच्छा हो, सौंदर्यीकरण हो, सोलन शहर में विकास हो। इसके लिए जो सोलन से डेवलपमेंट प्लान हमने भेजा था, कल उस पर मोहर लगी है। उसकी डिटेल आनी बाकी है। जैसे ही उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी तो वो भी हम आपसे साझा करेंगे। मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का और शहरी विकास मंत्री जी का इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सोलन नगर निगम, उसमें कुछ इश्यूज हैं जो कांग्रेस ने वादे किए थे अपने टाइम में जब चुनाव हुआ था, वो आज भी 10 के 10 पड़े हुए हैं। कचरा फ्री में उठाएंगे, पानी फ्री में देंगे, ऐसे कई वादे उन्होंने जनता से किए थे और जनता ने उनको अपना वोट दिया इसलिए कि ये वादे पूरे होंगे। लेकिन आज एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये चिंता का विषय है और कांग्रेस को आने वाले टाइम में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और भी अभी जब सेशन उनका चला था तो इश्यूज बहुत हैं। उसके बारे में हमारे बीच में सुरेंद्र गुप्ता जी विराजमान है, जो पार्षद हैं, जो सोलन नगर निगम के इशू हैं इसके बारे में बारीकी से जानकारी आपको ये प्रदान कराएंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा सुरेंद्र गुप्ता जी से कि आप जो नगर निगम के इशू हैं उसको बारीकी से इस प्रेस वार्ता में रखें। सुरेंद्र। अध्यक्ष महोदय और आप सभी मित्र बंधु और बंधुओं का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप इस शॉर्ट नोटिस में यहां आए। हम सब पार्षद लोग इसके लिए आप सबके आभार। जैसे माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कुछ इश्यूज हैं। इस बार हमारे निगम की बैठक के अंदर एक सर्वप्रथम जो बड़ा हैरानी वाला विषय आया था, जो आपको याद होगा, वेस्ट मैनेजमेंट का जो टेंडर था उसके लिए नगर निगम की आम बैठक में ये सब वो तय हुआ था कि भी इसके रेट इतने ज़्यादा हैं जिसको रद्द करने के लिए कमिश्नर साहब ने खुद कहा था, जिसकी वास्तविकता थोड़ा सा मैं आपके ध्यान में दोबारा डालना चाहता हूँ। जबकि एक प्रेस वार्ता के पिछली प्रेस वार्ता में हमने आपको ध्यान कराया था कि लेगेसी वेस्ट और वेस्ट के अंदर जिस तरीके से बाकी नगर निगम में वो है, जो हमारे यहाँ जो वेस्ट का था 1962 रुपये पर टन के हिसाब से कार्य किया जा रहा है, लीगेसी वेस्ट में 877 रुपये के, जबकि औरों में जो 1962 की जाए 990 रुपये पर टन, हाँ जी पर टन, ये सारी क्वांटिटी पर टन में, और जो लीगेसी वेस्ट है वो 299 में। तो ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो वेस्ट में 972 रुपये पर टन का है और वो लीगेसी वेस्ट में 578 रुपये टन का है। तो हमने सब ने पार्षदों ने, सभी पार्टी के पार्षदों ने ये आपत्ति जताई थी कि भी ये जब टेंडर हुआ ना हमें पता चला, ना हमें मालूम था इसका क्या रेट तय हो गया, क्या इसका एग्रीमेंट हुआ।
उसमें मेयर और डिप्टी मेयर मैडम ने भी ये बात, मेयर और डिप्टी मेयर ने भी ये माना था कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब इन्होंने इसको 3 साल बढ़ाने की अवधि में कहा तो हमने कहा कि भी ना पहले ये आया है निगम में के प्रस्ताव में, ना हम इसको करेंगे। आप अपने तौर पे इसको एक्सटेंड करो, नहीं करना वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक लंबी वार्ता के बाद ये तय हुआ था कि भी उस बैठक के अंदर कि भी इसको हमने कैंसिल करने का भी नहीं कहा, हमने एक्सटेंड करने में नहीं कहा। हमने कहा भी हमारी जानकारी में नहीं है, ये आपने किया, आप इसको एक्सटेंड करो, आप इसको कैंसिल करो। लेकिन जब कमिश्नर महोदय जी ने ये कहा कि मेरी प्रोवोकेशन में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि भी इसको 2 महीने के लिए मुझे टाइम दिया जाए ताकि मैं नया टेंडर फ्लोट कर सकूँ, तो हमने काफ़ी लंबी बहस के बाद ये कहा कि भी यदि आप इस बात को ये कहते हैं तो हमने इसको 2 महीने के लिए। इस बैठक में हम सब लोग बचक्के रह गए जब ये कहा गया कि भी इसको हम टेंडर को कैंसिल नहीं कर रहे। हमने उनसे कारण पूछा भी आप इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रहे। आइए, तो इन्होंने बताया कि जो हमारी बजट की विशेष बैठक थी, पहली बात आपको मालूम होगा जब ये बजट की विशेष बैठक हुई थी उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ राष्ट्रीय नेता हमारे शहर में आए थे, जिसके लिए हमने उनको अनुरोध किया था कि इस मीटिंग को 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। आओ भाई साहब, आप इस मीटिंग को 1 दिन के लिए, लेकिन वो जो विशेष बैठक में हमारे को कल की जो परसों बैठक हुई उसमें बताया गया, उनको विशेष बैठक में, जबकि वो एजेंडे में नहीं था कहीं, हमारे को कहीं बजट पेश करना है, बजट पेश करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जा रही है। जबकि उस विषय जबकि उस बैठक के अंदर इन्होंने उसको बुलाया जब आपने ये प्रॉमिस कर दिया टेंडर रद्द करने का, और डायरेक्टर ऑफिस को भी लिख दिया कि वे आप इस टेंडर को, इसमें अनियमितताएं पाई जा रही है, इसका रेट बहुत ज़्यादा है, टेंडर को हम कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद आपने उसको वहाँ बुलाने का क्या औचित्य था। अब उसके बाद हमने बोला जी आपने बुलाया, कहते जी आप प्रेस के कुछ बंधु भी वहाँ थे, उन्होंने कहते जी 1 घंटे का वहाँ अपना कि हम इस तरीके से उसको कर रहे हैं, जिसको हमने रेट के कारण अपनी आपत्ति जताई थी, उसको उन्होंने क्वालिटी का अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर कि जी हमारे को उसकी कार्रवाई से लगा कि ये, और इसलिए जो वहाँ लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, इसको कंटिन्यू करें। हमारा ये सबका मानना ये है, जब हमारा बेस है कि भी वेस्ट को उठाना है, उठा के इसको क्लियर करना है, उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है उससे हमारा क्या लेना देना। उसको सेमी प्रोसेस करके वो बाहर लेके जा रहा है। अब हमारा काम है कि वह हमारा जो वेस्ट जो डे टू डे होता है वो यहाँ से जाना चाहिए। उसमें वो स्वर्ण भस्म डाल के कर रहा है, हीरा भस्म डाल के कर रहा है, हमारे को इससे क्या लेना था। फिनिश प्रोडक्ट का जो उसको इनकम हो रही है वो क्या हमारी नगर निगम को दे रहा है। आप किस बात से खुश हो रहे हैं कि भी वो प्रोसेस कर रहा है और अच्छे तरीके से प्रोसेस कर रहा है। उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर तो हमने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हमने तो कहा था कि भी इसके रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग करने के बाद वो अपना प्रोडक्ट को अपने रेट से बेच रहा है, इससे हमारी नगर निगम को क्या है। हमने जबकि ये बताया कि भी इस टेंडर से हमारे को प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख रुपए का, नगर निगम को प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। हमने इस बात को हाउस में भी किया था, लेकिन यकायक ऐसा क्या हुआ, बैठक तो आपने विशेष बैठक बुलाई बजट की, जब इनको पता चला उसमें हम नहीं आ रहे, उसमें उसकी प्रेजेंटेशन वहां रख दी, जबकि उसका औचित्य क्या था। जब आप लोग एक बजट सेशन में कहीं भी होता है उसमें तो कोई अन्य मुद्दे कहीं भी डिस्कस नहीं होते। चलो आपने, आइए बब्बू जी, आप यदि उसमें वहां अन्य इसको डिस्कस कर दिया, इसका क्या औचित्य था। जो आदमी सिर्फ उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने की बात, और दूसरी बात उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा प्रोसेस कर रहा है। आप मित्र बंधुओं के द्वारा मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो उसकी प्रोसेसिंग है उसके कारण आसपास की जनता इतनी परेशान है, उसके प्रोसेस होने के कारण लोगों ने धमकी तक दिया कि भी इसके प्रोसेस, और 8/4/2022 को
ग्राम सभा स्लोगड़ा ने प्रस्ताव संख्या 3 में ये आपत्ति दर्ज किया है और ये कहा है कि भी हम इतने यहाँ परेशान हैं, इतनी स्मेल होती है, और जिसके कारण उपयुक्त महोदय को ये उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है कि भी इसको तुरंत यहाँ से उठाया जाए। अब एक बात ये कह रहे हैं कि जी वो प्रोसेस बहुत अच्छा कर रहा है, स्थानीय जनता कह रही है कि जी इसके प्रोसेसिंग में हमारे को इतनी बड़ी दिक्कत है, और दूसरी बात हमारा नगर निगम का कार्य है, हम चाहते हैं कि भी इसको लिगेसी को और वेस्ट को यहाँ से स्थानांतरण यहाँ से चला जाए, उसमें उसकी प्रोसेसिंग में क्या था, हमें उससे क्या लेना देना। तो हमारा ये मानना है कि भी इसमें ये जो लोग जिन्होंने इसमें अपनी हामी रखी है, ये सोलन की जनता का हित ना देखते हुए इसमें भ्रष्टाचार में ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, और इसके ऊपर जहां हमारी ग्रामीण जनता परेशान हो रही है वहां नगर निगम को भी लाखों रुपए की चपत लग रही है। इस मामले में हम सब लोग पार्षद लोगों ने अपनी नगर निगम में आपत्ति जताई थी और उस आपत्ति को दर्ज कराया कि इसको तुरंत कैंसिल किया जाए, और सोलन की जनता की जो इतने हैवी टैक्सेस दे रही है उसकी कमाई के ऊपर आप इस तरीके से डाका मत डालें। एक विषय तो ये है। दूसरा विषय जो उस दिन आप लोगों ने देखा, वो जो बहस हो रही थी, उस विषय के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं ध्यान में डालना चाहता हूँ। हमने जब शुरू में आए तो हम जैसे पहला हाउस हुआ था, हमने कहा भी नगर निगम में ग्रांट आती है, हमने ग्रांट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमने अपने भी रिसोर्सेज को पैदा करना है। उसके ऊपर 3-4 प्रमुख, पहली बैठक में ये बात हुई थी कि मोहन मिकन ब्रूरी के पास बहुत सालों से हमारा टैक्स का पैसा है और वो नहीं देते, उसके लिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। दूसरी बात, एक यहाँ 70 लाख रुपए के करीब की एक यहाँ घर हमने एक बिल्डिंग दी थी जिसकी रिकवरी नहीं हुई, उसने सारा वो बिल्डिंग को तोड़ दिया। उसकी रिकवरी के बारे में भी हमने कहा था कि भी इसकी रिकवरी थी। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण था, वो प्रमुख कारण ये था कि भी सोलन में पिछले 10-15 साल से होल्डिंग लग रहे हैं, उस होल्डिंग में वो सबसे पैसे ले रहे हैं और नगर निगम में वो 1 रुपया भी जमा नहीं करा रहे। हमने कहा भी ये 3-4 प्रमुख कारण हैं जिसके रिसोर्सेज को हमारे को पैदा करके अपनी नगर निगम को ग्रांट के ऊपर नहीं, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये 3-4 प्रमुख हमने बातें रखी। उस दिन जब ये विषय आया, हमने कहा जी आपने 70 लाख रुपए वाले उसको नोटिस दिया। कहते जी हमने नोटिस नहीं दिया, हमने नोटिस दिया ग्रांटर को। हमने कहा भी जब आप ग्रांटर को नोटिस दे रहे हैं तो जिससे आपने एग्रीमेंट किया उसको क्यों नहीं नोटिस दे रहे हैं। वहां से ये जवाब आया जी ये तो 2016 का मामला है। हमने कहा भाई 2016 का मामला, अब नगर निगम में हम हैं कि उस टाइम में क्यों नहीं किया। हमने कहा भैया 2016 में जब हमने प्रमुखता से ये बोला भी अब हमारी रिकवरी का जो काम है उसको हम तेज करेंगे और ग्रांट के ऊपर हम इशू नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के और शहरी विकास मंत्री जी के धन्यवादी है। इस 1 साल में हमारे पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट आई है। 4 करोड़ 32 लाख रुपए अभी हमारा पेंडिंग है, जो बहुत जल्दी हमारे को मिलने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार आपको इतना मदद कर रही है और आप उस ग्रांट का मिसयूज कर रहे हैं, आप लिगेसी वेस्ट में आप पैसा फेंक रहे हैं। तीसरी बात, जब मैडम ने यहाँ मेयर बनी तो सबसे पहले प्रमुख बात ये की थी कि जब हम नगर निगम में आए हैं ट्रांसपेरेंसी को रखेंगे और ट्रांसपेरेंसी से सारे काम होंगे। जब हमें पता चला कि 60 टेंडर ऑफलाइन लगे, 60 टेंडरों में धांधली, हमने कहा भी जब 11 महीने से ऑनलाइन टेंडर लग रहे थे, यकायक ऐसा क्या हुआ कि भी 60 टेंडर आपको ऑफलाइन लगाने पड़ गए। आप सब लोगों को मालूम है जब ऑफलाइन टेंडर लगते हैं उसमें पैसे का मिसयूज होता है। अब इन्होंने उस दिन मीटिंग में बोला जी हमारे को 5 लाख तक की, हमने कहा भी ये तो तुम्हारे को 11 महीने पहले भी थी। 5 लाख रुपए में से कम के टेंडर में ये सरकार की तरफ से यदि कोई इमरजेंसी हो, इमरजेंसी की एक टीम बने और उस इमरजेंसी को देख के उसमें तुरंत वो पैसे लगा सकते हैं। लेकिन हम ये मानना है जब आपका उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी रखना था तो ये आपने 60 टेंडर ऑफलाइन का, इसका भी हम सब पार्षदों ने गौर शब्दों में विरोध किया कि आप जो सरकार आपको ग्रांट दे रही है उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आप ये मिलजुल के इस सारे के सारे पैसे का
और ये जो पैसा है इसमें हमारी सोलन की जनता का टैक्सेस का पैसा है, और आप जनता ने यदि आपके उनको चुन के भेजा है तो आप उनकी कम से कम जो उन्होंने आपको टैक्स जमा करा रहे हैं उसका सदुपयोग तो करें। ये जो बातें थी हमने हाउस में की और हम सब ने मिलजुल के इस बात का टोटल विरोध किया कि भी ये जो आप ऑफलाइन टेंडर को करोगे, इन भविष्य में भी करोगे तो हम इसके लिए विरोध करेंगे। और जब 11 महीने आपने पहले ऑनलाइन टेंडर किया, ऐसा क्या हुआ कि भी जो आपको 1 महीने फटाफट लगवाना पड़ेगा? बस इतनी सी बात मैंने कहनी। गुप्ता जी, जैसे ऑफलाइन टेंडर की बात की है, अब नगर निगम ने तो उस दिन जो हम भी सुन रहे थे उन्होंने बोला कि ऑफलाइन टेंडर लगेंगे ही है, तो क्या भाजपा के पार्षद अपने वार्डों में ऑफलाइन टेंडर लगने देंगे या फिर ऑनलाइन ही लगेंगे? आपका क्या स्टैंड होगा? हम सब ने ये बोला हम अपने ऑफलाइन टेंडरों जो हमने कोई ना डिमांड करेंगे ना हम लोग करेंगे, हम जो अपना काम देंगे वो ऑनलाइन लगना चाहिए। हम सब पार्षदों की मतलब भाजपा के पार्षदों के वार्डों में ऑनलाइन टेंडर हम यदि ये लगाएंगे तो हम विरोध करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे नगर निगम। अपने पे लगाएंगे कि लगाएंगे? इसमें भाजपा कांग्रेस को ठीक है जी, एक सिस्टम हमने शुरू में ये कहा था ऑनलाइन टेंडर लगा, ठीक है जी। तो वो एकदम से वो सारा सिस्टम बंद करके मतलब ओवरऑल अगर नगर निगम में ऑफलाइन लगते हैं आप विरोध करेंगे? मतलब टेंडर ऑफलाइन लगे चाहे ऑनलाइन लगे, इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, काम नहीं होंगे इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, ऐसा क्यों है? जब ऑनलाइन टेंडर में भी काम हो रहे थे। मेरा सवाल नहीं, ये भी है ना जी। नहीं, अब मेरा ये मानना है जब ऑफलाइन टेंडर लगते हैं, नहीं, लोगों को तो मतलब नहीं है ना ऑफलाइन लग रहे या नहीं काम तो ठेकेदार नहीं कर रहे हैं जी। जब ट्रांसपेरेंसी का मतलब देखो, भ्रष्टाचार को रोकना, जब हम यहाँ चुन के आए हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है जो काम 100 रुपए काम 100 रुपए का है वो 150 रुपए में नहीं होना चाहिए, वो 100 रुपए में। पर लोगों को 150 में भी मिल जाए काम तब भी काम ही नहीं हो रहा है। ये हमारी यदि देखिए मेरी बात सुनो, यदि ये इसका मतलब आप भ्रष्टाचार को, जो लोग भी इसको कर रहे हैं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। यानी आज से पहले जब भी ऑफलाइन टेंडर लगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद थी, तो क्या वो भ्रष्टाचार हुआ उस समय? विशाल जी, हमने जब ये इस हाउस में आए थे नगर निगम के, तो मैडम ने खुद कहा था जो काम होगा वो ट्रांसपेरेंसी से होगा और ऑनलाइन नहीं, मेरी बात सुनो। अब जब इतना बड़ा अमाउंट प्रदेश की सरकार हमारे को ग्रांट के रूप में दे रही है, आप क्या चाहते हैं ये सारा का सारा भ्रष्टाचार में पैसा चला जाए? और जब सारे विभाग ऑनलाइन टेंडर लगा रहे हैं तो हमारे नगर निगम में क्या है? जो कूड़ा उठाने का टेंडर है वो तो आपका ऑनलाइन हुआ है, फिर उसका ऑब्जेक्शन क्यों? नहीं, चाहे रेट ज्यादा भरा या कम भरा, उसमें एक ऑनलाइन टेंडर भरा गया हो। विशाल जी, ऑनलाइन नहीं, पहले मैं फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, मैं गलत हूँगा तो आप उसको दुरुस्त कर दीजिएगा। जो कूड़ा उठाने का आपका टेंडर था वो ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन में उस आदमी ने उस टेंडर को लिया। अब उसमें ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क आया? अब मैं बताऊं, पहली बात ये, जब ये जो आप ऑनलाइन हमने उसके ऑनलाइन ऑफलाइन के ऊपर कोई नहीं किया। हमने सुनो, आप पूरी मेरी बात सुनिए ना। हमने बोला आपने जब ये टेंडर किया, टेंडर खोला, अमाउंट डिसाइड हुआ, हाउस को उससे अवगत नहीं कराया, उस बात के लिए मेयर और डिप्टी मेयर ने भी माना, तो हमने इसको बोला आपने एग्रीमेंट कर लिया 6 महीने का और उसको एक्सटेंड करने के लिए 3 साल का की, वो भी हमारे को जानकारी नहीं। हमने आपसे ये कहा कि जो भी कुछ है आपने जब खुद किया तो आप इसको कंटिन्यू करो, ना हमने विरोध किया ना हमने वो कहा। जब हमारी जानकारी नहीं है तो हम इसका ना विरोध करेंगे ना इसलिए, लेकिन अमाउंट में जो फर्क है वो हमने उसको हाईलाइट किया। हमने वहां भी नहीं कहा था, हमने कहा यदि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको कैरी ऑन करो, आप इसको करना रोकना चाहते हो तो आप वो आपकी जिम्मेवारी, हाउस में कोई वो इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरा सवाल लेकिन कमिश्नर साहब की रिक्वेस्ट ये थी कि भी हम इसको वो करना चाहते हैं 2 महीने कोई इस तरह की अव्यवस्था ना फैले, नया टेंडर फ्लोट करने के लिए। और इसकी प्रस्ताव के अंदर हमारे को कॉपी मिली है, ये जो है ये प्रस्ताव पास हो के आया है कि 2 महीने बाद इसको नया टेंडर कर दिया जाएगा। अब बजट सेशन की आड़ में ये किया गया क्योंकि हम वहां नहीं थे तो इसका हमने विरोध किया। बाकी ये जो हो रहा है, हमने आज इसलिए बैठे हैं ये सारी बातें सोलन की जनता जाने कि भी ये क्या हो रहा है, यहाँ सोलन में क्या हो रहा है, इस बात के लिए हम आप सबको बताने के, आपके माध्यम से बताने के लिए यहाँ बैठे। मेरा सवाल एक मिनट भाई, मेरा सवाल ना मदन ठाकुर जी से है। भाजपा के सारे पार्षद यहाँ पर एकत्रित है, क्या वजह है कि वार्ड नंबर 2 के पार्षद यहाँ नहीं है? वो क्या कांग्रेस में से मिले हुए हैं? नहीं, क्या वजह, वैसे बताएंगे क्या वजह है? नहीं, 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 नहीं,
पारिवारिक परिस्थितियों नहीं वैसे वो पारिवारिक तो है नहीं है, क्योंकि उनके कोई आपकी रेस्ट हाउस में उसमें भी वो नहीं थी क्योंकि पारिवारिक, क्योंकि अगर आप लोग के पारिवारिक है वो बाजार में हमारे को मिलती बोलती, हमारे को तो पता ही नहीं प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस इसकी जानकारी तो मुझे पता नहीं है, पर आज उनको सूचना दी है। आज क्या है? सूचना की गई थी क्योंकि नहीं दी गई, फॉर्म लगा दो सबके साथ। नहीं, अब इस बारे में तो कल अभी यही से फॉर्म लगा दो। आपने सोलन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की, तो क्या प्रोजेक्ट में है, ऐसा क्या विशेषता है उसकी जिसको जो ऐसे हुआ है? सोलर डेवलपमेंट जो प्लान है उसमें पूरी डिटेल जो है मिली नहीं है, और जैसे डिटेल मिलेगी हम आपको उसकी कोई कॉपी होगी वो दे दें। किस तरह प्रपोजल क्या होता है? कुछ तो प्रपोजल होगा ना, दिया होगा पार्षद। फाइनलाइज हुआ ड्राफ्ट ना, वो कैबिनेट से अभी हमने कमिश्नर उधर से भी डायरेक्टर साहब ने उसकी कॉपी आएगी तो वो उसमें आपके समझ कॉपी आई नहीं, फिर कैसे आप बोल मैं रहे डालता हूँ आपके ध्यान में जी। इसमें अभी 1.5 साल पहले एक ग्रीवेंसीज की मीटिंग हुई थी जिसमें सी पालरासू जी उस समय डायरेक्टर थे टाउन एंड कंट्री प्लान। वो सोलन में आए, उन्होंने सभी आर्किटेक्ट और हम 2-4 जो कंस्ट्रक्शन लाइन से कॉन्ट्रैक्टर हैं हम लोग भी उस बैठक में बैठे। तो वहाँ सभी आर्किटेक्ट्स ने कुछ डिमांड्स की थी, जिसमें कुछ हाइट का इशू था, पार्किंग हाइट का, जिसको कि यहाँ पे 8.5 फीट पार्किंग हाइट दी जाती। उसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि अब आने वाले समय में टेम्पो ट्रैवल ऐसी कई गाड़ियाँ हैं जो पार्किंग में लगाने की जरूरत पड़ती है, हमारी एम्बुलेंस है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो क्यों ना और जगह के हिसाब से ही हमारी हाइट थोड़ी 10 फीट किया जाए। एक वो प्रपोजल डाली गई थी। एक कुछ FAR के इश्यूज़ थे और कुछ पार्किंग प्लेस में चौकीदार का कमरा और ड्राइवर के कमरे के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। तो उसमें ऐसी 4-5 चीज़ें, अब वो कौन कौन सी अप्रूव हुई हैं वो जिस दिन डिटेल हमारे पास आ जाएगी। उसकी कॉपी नहीं आई मतलब? नहीं, अभी तो वो दिया किसने था, प्रपोजल किसने दिया था संजीव जी? वो सोलन से TCP के माध्यम से गया था प्रपोजल। किसने दिया था? पर वो सुझाव हमारे उसमें इनिशिएट हमने किया था, क्योंकि ये मैं किसके थ्रू गया था? यानी कि जो वो ठेकेदारों के फाइल देने वाला ठेकेदारों के थ्रू हुआ, मतलब ठेकेदारों की करने पे? ठेकेदार नहीं, उसमें आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, मतलब जो शहर की नीड के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट की पार्टी का कोई नहीं था, मतलब उसमें पार्टी का कोई नहीं था? पार्टी कोई रिप्रेजेंट कर रहा था। सामने आप मैं पार्टी का ही पदाधिकारी था उस बैठक में। नहीं, आपने बोला कि मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर गया था, मैंने उस कंसर्न में मैंने अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बताया, क्योंकि सजेशन दिया था। वो सजेशन हमारा था। पार्टी की तरफ से कौन था उस समय? पार्टी की तरफ से मैं था वहाँ पर बैठक और में। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से? मंडल की तरफ से डॉक्टर राजेश कश्यप जी वहाँ थे। तो फिर आज कहाँ है जी? आज वो पद यात्रा में है जिक्र सारी फाइल को तो उन्होंने परस्यू किया। सबको यही बोल रहे। यही बाजार में है जो सोच रहा है, आपके ना पार्षद है इसमें, ना जो आपके इस टाइम नहीं हो, कहाँ है? आप किसको चाह रहे हैं बताइए? हमारी तरफ से वो क्या सुषमा जी कहाँ है? नहीं, सुषमा जी आपके डॉक्टर राजेश कश्यप कहाँ है जिसकी मनो होगा जी? सलीकता चोपड़ा कहाँ है? मतलब 3 हो गए ना जी? आप कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट प्लान आपने तैयार किया, मंडल ने तैयार किया, जो मंडल ने तैयार किया उसके बारे में बता दो ना आप। वही बता जो दो। मंडल ने सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा, उसमें पार्किंग उसको किस तरह से आपने जो है वो तैयार करके भेजा? उसमें क्योंकि उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई होगी, कुछ निकाल दिया होगा, यही तो। उसमें कुछ पार्किंग के इशू थे, कुछ हाइट्स के इशू थे, जहाँ पर जो बिल्डिंगे कुछ चौकीदार के उसमें थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें है। अब उसमें कौन सी ग्रुप अप्रूव्ड होकर आई है वो हम आपको डिपार्टमेंट नहीं तो पार्किंग कहाँ बनाएंगे, वैसे क्या है वो आइडिया? प्रपोजल हम बनाने वाले हैं, हमने प्लानिंग बना के हमने डिपार्टमेंट के थ्रू ही ये प्लान है। सोलन की हम डेवलपमेंट प्रपोजल बना के दे सकते हैं मंडल की तरफ से कि ये चीजें शहर के सोलन की लिए डेवलपमेंट का प्लान बना, तो क्या वो डेवलपमेंट नगर परिषद से पास होके गया या फिर ये सिर्फ वहाँ पे विरोध होता है? वहाँ पे या नगर परिषद में इस पर चर्चा हुई थी? नगर परिषद से भी गया ये नहीं क्या प्लान प्रपोजल या सिर्फ अप्रूव वही किया है? हमने प्रपोजल क्योंकि क्रेडिट लेने की बात आ रही है, लेकिन नगर परिषद सोलन डेवलपमेंट प्लान अगर आपका नगर निगम में नहीं बना, नगर निगम से पास नहीं हुआ, इट मींस तो फिर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कैसे पास हो रहा है, कैसे आप कुछ बना रहे हैं जब वो हुआ ही नहीं? इतने बड़े मुद्दे को आप ऐसे कर रहे हैं? वैसे ही फिर ये तो क्रेडिट ये की तो बात है, करा हुआ संजीव भाई ने ये भारतीय हाँ। जनता भाई संजीव भी तो पार्टी से बात आप कॉन्ट्रैक्टर गए थे, आपने पहले बोला। नहीं अब कंसर्न है। अब ये अभी आपने टेंडर के विषय में बात की कि ऑफलाइन ऑनलाइन, उसमें मैं आपको रोशनी डाल देता हूँ। एक बात टेंडर के विषय में आपको रोशनी डाल देता हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या फर्क है? ऑनलाइन में जिन ठेकेदारों ने काम किया तो उसको तो कभी हमने नहीं बोला कि उसमें कोई करप्शन हुई है, या ऑफलाइन में भी हमने कभी नहीं बोला। सिर्फ ऑफलाइन का जरिया इसलिए किया गया, वहाँ की जो वहाँ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो अपने आप उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखी है, वो जो ऑफलाइन के काम है वो उन्हीं में बांटे जाते हैं। अगर उसमें जो और जगह से आगे ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकता है उनको वो मौका नहीं मिला।
उनको वो जानकारी नहीं मिली, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ के जो कुछ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने आपस में इसको मैनेज किया, और उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। ऑफलाइन में वो लोग आपस में यूनियन बना के वो काम को बांट लेते हैं, जिसके कारण वो रेट इतने हायर साइड पे जाते हैं कि ऑनलाइन में वही काम जो 3 लाख में हो सकता है वो ऑफलाइन में वो 5 लाख तक चला जाता है, और जस्टिफिकेशन उसकी कोई नहीं बनती। तो हमने ये कहा कि जब कॉर्पोरेशन के बाद बजट आ रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको बिना उसके प्लानिंग के और बिना जस्टिफिकेशन बनाए साइड पे कि क्या प्लान है, कितना खर्च होना है, आप उसको टेंडर लगा के आप उसको बांट। संजीव मोहन जी, आप बोल रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, शैलेंद्र गुप्ता जी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं, क्या किस बात में बोला नहीं, मैंने बोला तो मैंने ये नहीं कहा कि हुआ है नहीं हुआ, मैंने कहा ऑफलाइन ऑनलाइन में मैंने आपने बोला कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार है। तो आप बोल रहे हैं मैंने ये मैं तो ये भी वही कह रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। बात है, बोले कि कोई भ्रष्टाचार का हुआ या नहीं हुआ, मैंने ये बोला हुआ या नहीं हुआ, वो मेरा कंसर्न नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में संजीव जी कह रहे हैं, संजीव जी ने बोला रेट कंपैरिजन की बात, जो 3 लाख रुपए में होना चाहिए था वो 5 में हो रहा है, तो भ्रष्टाचार ही है। हम यही बात कर रहे हैं। हाँ, वही इस मामले आपने और कोई बात इस बारे में पूछनी है तो आप हमारे क्या नगर निगम क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करेगा कि क्वालिटी अच्छी है? आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, क्या क्वालिटी वर्क के ऊपर बात करेगा? ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्वालिटी कहाँ, कौन इग्नोर कर रहा है क्वालिटी को? मतलब इस आपका कहने का मतलब लुटाने के बाद क्वालिटी ज्यादा अच्छी आती है, ऑनलाइन में मतलब जितना काम हो रहा है सारा बढ़िया है। नहीं, मैं ये नहीं कर, ये हमारा टेक्निकल स्टाफ देखता है और वो सक्षम है वो उस काम में सक्षम है। नहीं, काउंसलर के काम की क्वालिटी के साइन नहीं हो सकते, क्योंकि काउंसलर कोई टेक्निकल क्वालिफाइड काउंसलर नहीं होते, वो सिर्फ काम कंप्लीट हो गया और अपनी कंसेंट वो साइन करता है कि ये काम जो मैंने रिक्वेस्ट की तो हो गया। अब आपके जो ये पुराने डीसी ऑफिस से सैनिक रेस्ट हाउस तक वो नालियाँ बन रही है, उसकी कंप्लेंट भी मैडम को कई लोगों ने की है कि भी बहुत बुरा हाल है उस काम का। देखिए कि जो उस पर वो पेवर्स वगैरह या और जो डल रहा है नाली के ऊपर वो सारा खराब है, टूट रहा है, उसके बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं है, जबकि मैडम ही जो है 20 लाख रुपए लाए, जो ये बधाई के पात्र हैं उसके लिए। मैडम पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, तारीख की जाएगी। इस बारे में प्रियंका जी अपने आप वैसे वो पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं कि क्वालिटी वर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है या कुछ है, उस बारे में मेरी बात हुई है, ठेकेदार से मेरी बात हुई है, एक्सन से मेरी बात हुई है, जेई से मेरी बात हुई है, एसडीओ से मेरी बात, आज भी मेरी बल्कि मीटिंग नीचे ही थी 9:30 बजे में, मॉर्निंग में पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में ही थी कि ये हमारा जो भी ये काम जो चल रहा है इसमें ना की पीडब्ल्यूडी की कोई गलती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेंशन किया था ठेकेदार ने ही इसको मिसगाइड करके या कुछ भी उसने क्वालिटी पे ध्यान ना देते हुए हमने इसको काम को रुकवाया। और मेरा पहले दिन से ही उससे जो बात हुई थी कि क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप तोड़ो आप बनाओ, मुझे उससे कोई वो नहीं है, बट ये क्वालिटी में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके बिहार पे उसको हमने रोक दिया अभी फिलहाल। और जो हमारा जो भी जहाँ तक इसको कवर करने का इशू है, अभी जो हमारा जो मोस्ट है, क्योंकि अब टायरिंग का जो काम शुरू होने वाला है 2-4 दिन के अंदर अंदर टायरिंग शुरू हो जाएगी शहर में, तो उसके लिए हमने 110 ढक्कन है जो अब लगने हैं ना, वो 2 या 3 दिन में लग जाएंगे, क्योंकि 7 दिन का टाइम एक ढक्कन को उसको करने में लगता है, उसको सुखाने में और करने में हर चीज़ में लगता है, बट क्वालिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मदन जी, एक ये है कि आपने सोलबड़ा सेंटर की बात कही, वहाँ पर जो है वो लोगों को दिक्कतें आ रही है, तो ये दिक्कतें तो जब से वो सेंटर वहाँ पे स्थापित हुआ तब से आ रही है ना जी। तो मेरा तो आपसे ये है कि जैसे अब आपकी सरकार प्रदेश में है, तो अगर आप लोगों को राहत देना चाहें तो उस सेंटर को वहाँ से शिफ्ट कर दो या बंद करवा दो। उस विषय पर तो शैलेंद्र गुप्ता जी ने बात की, और उस बारे में आपने जो ये बोला ना